तो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। अब तक हमने दो वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर फिजिकल वर्ल्ड को कवर किया था, दो लेक्चर के अंदर 11th क्लास की फिजिक्स। आज हम थर्ड के साथ पेयर हुए हैं, थर्ड लेक्चर हम लेंगे। अभी तक दो वीडियोस के अंदर फिजिकल वर्ल्ड को कवर कर चुके थे, अब हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट, लक्ष्य है हमारा लाइफ को बिल्ड करना। लाइफ बिल्डर बैच है नीट एंड आईआईटी का, ये लक्ष्य लेके चले। मैंने पहले ही बताया था कि 2 साल है आपके पास, 2 साल कंसिस्टेंटली आप पढ़ोगे तो जो नीट वाले नीट और आईआईटी वाले आईआईटी को क्रैक कर देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। सारा मटेरियल कोचिंग लेवल का है, सारा मटेरियल वो है, और वही क्वेश्चन जो आ सकते हैं या आए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसका क्या फायदा होगा, उस पर सारा मटेरियल जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। रोज रोज WP मिलेंगे, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, और बाद में फिर एक बैच स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल का रिवीजन होगा। थ्योरी के उसको कहते हैं क्रैश कोर्स, वो भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, यूनिट एंड मेजरमेंट में इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड में क्या किया था हमने, फंडामेंटल फोर्स एंड कंजर्वेटिव लॉ। आज हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट क्या होती है और उनकी मेजरमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर। इसमें बढ़ने से पहले कुछ बातों का पता होना चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहले होगा फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो सारी क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। ऑल द क्वांटिटी which are used to describe law of physics, वो सारी क्वांटिटी जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने में हमारी मदद करती है, उसको हम कैसी क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ आ गया, मास आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। एग्जांपल में लिखोगे तो जैसे लेंथ को लिख देते हो आप, या मास को लिख लीजिए, ये सब किस में आती हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। बहुत ज्यादा डिस्कस भी करेंगे, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत इनके बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट यही चैप्टर है इसमें। अब देखिए, जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसके बाद जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन उसको क्लासिफाई किया है। उसकी फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन। दोनों बातों को इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर पहला क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर रहे हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो पहले ही ये बात बताई थी कि स्टेप वाइज स्टडी करेंगे हम, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी होती है। इसी प्रकार उसके लिए हमने क्या किया है, बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात की है। बेसिस ऑफ डायरेक्शन के ऊपर दो टाइप्स की होती है बच्चा पार्टी, टू टाइप्स की होती है बच्चा लोग। तो फर्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। दो टाइप की बताई गई, पहली वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, स्केलर। अगर मैं बात करता हूं वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या होता है, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर, अगर किसी ने 11th क्लास में अभी आए हो, किसी बच्चे ने ये भी जाना होगा तो वो ये भी कह सकता है, सर वो क्वांटिटी जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बट यहां पे खास बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब मैं स्केलर और वेक्टर में, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, और वो डिफरेंशिएशन का तरीका केवल और केवल डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर लेना चाहता हूं। जब वेक्टर और स्केलर के बारे में एक्चुअल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, तो वहां पे कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ अलजेब्रा को भी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी इसको फॉलो करना चाहिए। ये हो गया। दूसरी बात करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में। सेकंड हो जाएगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी।
scalar quantity which have only magnitude, जिसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसको कहेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में दूं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, मास, ये सब। इससे पहले वाले का एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो आप छोटी क्लासेस में। वेलोसिटी, ये सब किसका नाम हो जाएगा, वेक्टर का। और इसमें क्या क्या ले लिया हमने, इसके अंदर ले लिया हमने डिस्टेंस, मास, और तीसरा एग्जांपल आप इसमें स्पीड का भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसमें ये आ जाएगा डिस्टेंस, मास और स्पीड, तीनों बातें आ जाएंगी। तो यहां तक अब हमने जो डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया, और फिजिकल क्वांटिटी कौन, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, वो होता है। इसके बाद अगर हम डिपेंडेंसी के बेसिस के ऊपर करें, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, किसके ऊपर, ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। देखिए, जब भी आप अपने मन में आईआईटी और नीट का सपना पालते तो एक बात याद रखिए, आपको त्याग भी अलग लेवल का देना होगा। अगर वही सब त्याग नहीं दे पाते हो या त्याग नहीं करते हो तो वो सभी डॉक्टर इंजीनियर बन जाते, घर घर में डॉक्टर इंजीनियर होते। इसलिए आपको उसी लेवल का त्याग भी करना पड़ेगा। अगर आप त्याग करोगे तो अपने आप को डॉक्टर के और आईआईटी या इंजीनियर में देखोगे, बने हुए देखोगे। और एक गारंटीड बात है कि 2 साल आप मेहनत कर लीजिए, डॉक्टर या इंजीनियरिंग आपके हाथ में होगी, एक गारंटीड बात है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। बस आप अपने आप को कम ना समझे और कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके माइंड की क्षमता को 1% बढ़ा देता है। इसलिए कॉन्फिडेंस से कीजिए, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप की होती है क्वांटिटी। फर्स्ट होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल नाम से ही पता चल रहा होगा, फंडामेंटल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। फंडामेंटल और सेकंड हो जाएगी हमारे पास डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये 2 टाइप की होती है। ये किसके बेसिस के ऊपर बताई, डिपेंडेंसी के बेसिस के ऊपर, यानी कि वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है। नाम ही देख लो, डिपेंडेंसी। एक ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती किसी दूसरे के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इसको क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अनदर क्वांटिटी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल बहुत सारे मैं दे सकता हूं। एक हो जाएगा लेंथ, एक हो जाएगा मास, एक हो जाएगा टाइम, एटसेट्रा। इस प्रकार से सारे की सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको एक्सप्लेन करना है तो वो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी होती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऐसी क्वांटिटी को कैसे कहते हैं, फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल चीज है नहीं। अब डिराइव्ड का मतलब डेरिवेशन, डिराइव करना, जो किसकी मदद से डिराइव की जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। तो बच्चा लोग क्या हो गया, द क्वांटिटी विच डिराइव विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो लिख लेंगे इस बात को। सेकंड बात हो जाएगी हमारे पास, करते रहिए, पढ़ते रहिए, डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, हो गया, हो गया। देखिए, विच डिराइव with the help of fundamental quantity, जो किसकी मदद से डिराइव की जाए, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिराइव की जाए, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। कहोगे सर हमें कैसे पता चला, आपने ये बात बोल दी, तो मैं इसको भी एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास है स्पीड ले लेते हैं हम, स्पीड है हमारे पास, स्पीड की बात करते हैं हम। अब स्पीड का फार्मूला सबको आपको पता होगा, क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा,
टाइम। जो यहां पे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये एक टाइप से लेंथ ही तो है। डिस्टेंस और लेंथ में कोई फर्क थोड़ी ना होता है। जो डिस्टेंस हमने ली है ये एक टाइप से लेंथ ही तो है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, लेंथ और देखिए, अब देखिए, लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन दोनों की मदद से हमने किसको डिराइव कर दिया, स्पीड को। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी, डिराइव, क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, या फिर लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है, और लेंथ और टाइम दोनों कैसी है, फंडामेंटल। तो किसकी मदद से डिराइव किया, फंडामेंटल की मदद से। तो जो फंडामेंटल की मदद से डिराइव हो उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो अपने आप से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी एंड डायरेक्शन हमने दोनों की बातें कर ली। अब क्या हो गया कि जब ये सब बातें चल रही थी तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमें याद करनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, वो हमारे पास यहां पे देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी, उनके नाम यहां पे आ जाएंगे। सेकंड कॉर्नर में हो जाएगा उनका यूनिट क्या होती है, और थर्ड कॉर्नर में उसका हो जाएगा सिंबल। ठीक है, और ये 7 है, यहां पे हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। 7 क्वांटिटी है। अब देखिए, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड दिस इज थर्ड वन। ठीक है, अब अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं हम, अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं सीरियल नंबर में। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, लेंथ है सबसे पहली। ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं टाइम, लेंथ के बाद हमने क्या ले लिया, टाइम। 7 बताऊंगा मैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और आपको याद रखनी है। टाइम, थर्ड हो जाएगा मास, फोर्थ हो जाएगी टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इसके बाद हो जाएगी करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में आपने ये पढ़ के आए होंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट हो जाएगी लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, सॉरी, लुमिनस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट वाली, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये 7 क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये 7 क्वांटिटी हो गई है। अब देखिए इन सातों क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सारी की सारी कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी आ रही है, फंडामेंटल, फंडामेंटल। जब मैंने एग्जांपल दिया था तो वहां पे 3 एग्जांपल लिखे थे, आप देख सकते हो। जब मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड किया था तो लेंथ, मास और टाइम 3 मैंने दिया था, एटसेट्रा लिखा था। टोटल कितनी है, 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास हो गई। अब लेंथ की यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है मीटर, मीटर, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एम से लिखा जाता है। अगर मैं कोई आपको स्केल देता हूं, कहता हूं कि ये डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आप कहोगे कि 10 मीटर है या 20 मीटर है, तो वो लेंथ की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, सेकंड। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। मैं कहूं कि अपना आपका मास कितना, तो आप कहोगे कि 70 किलोग्राम है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं, केजी में। टेम्परेचर को केल्विन में, इसको किस में लिखा जाता है, केल्विन, और इसकी यूनिट जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, के होता है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। 10th क्लास में पढ़ के आए थे बच्चा लोग, एम्पियर। इसको डिनोट किया जाता है ए से, और कहीं कहीं इसका सिंबल आई से, ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ए से। जनरली आप यहां पे ए ही लिख लो, आई को मत लिखो, ए से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। ये नई चीज आपके लिए, इसकी जो यूनिट होती है मैं बता देता हूं, कैंडला, और इसको किससे लिखते हैं, सीडी से लिखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में।
और इसको सिंबल में लिखा जाता है MOL, मोल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और सातों फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट और सिंबल आपको याद रखनी है, उसके बाद आपका आगे काम बनेगा। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट, अब कहोगे कि सर सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है, गलत लिख दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट का। सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसके पास कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। डायमेंशनलेस क्वांटिटी आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या यूनिट, सप्लीमेंट्री, उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। दो टाइप की होती है सप्लीमेंट्री में, फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, फर्स्ट वन है प्लेन एंगल, और सेकंड वन हो जाएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इसकी जब यूनिट की बात करते हैं, प्लेन एंगल की यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा रेडियन। देखिए प्लेन एंगल का मतलब होता है थीटा, जो आपने सुना होगा 10th क्लास में। एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं ना, मैं कहता हूं 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। उसी प्रकार रेडियन होती है इसकी यूनिट, डिग्री भी होती है और साथ में रेडियन भी होती है। और इसका जो सिंबल होता है, जैसे हमने पहले लिखा था सिंबल, उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, R इंटू ए होता है रेडियन का, ठीक है, RAD। और सॉलिड एंगल होता है ST रेडियन, ST रेडियन, और इसको हम किससे लिखते हैं, SR, ST रेडियन। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ST रेडिएशन। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बता दी, सप्लीमेंट्री यूनिट बता दी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बता दी। डायमेंशनलेस जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। दो टाइप की हमने बताई, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, जिसका यूनिट रेडियन और ST रेडियन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। ये कुछ बातें आपको यहां पे याद ही रखनी पड़ेंगी, इनके अलावा इसका कोई भी अलग से कोई भी चीज नहीं है कि ये कैसे होती है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे ही हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो किसके बारे में है, डायमेंशन के बारे में जानना कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन, सबसे पहले डायमेंशन के बारे में जानेंगे। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन होती है पावर जो किसी भी क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को रेज की जाती है। तो डायमेंशन आर द पावर, इसको समझाऊंगा मैं आपको क्या है, आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर, बेस क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए डायमेंशन क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसके ऊपर पावर लगाई जाती है, तो इसलिए लिखा जाता है, यहां पे क्या लिखा है इस बात को समझेंगे। देखिए डायमेंशन आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज, जिसमें बेस क्वांटिटी को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, पहले ही बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं, बेस। और 7 टाइप की क्वांटिटी मैंने अभी अभी आपको बताई थी, ये रही, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये बताई थी। अब इसके अंदर हम देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर बेस क्वांटिटी सपोज कीजिए हमने ले ली लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब जो लेंथ हमारे पास होती है मैं इसको लिखता हूं L से, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन L से, और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है, और यहां पे L पावर 1, चाहे तो इसको खाली L लिखो और चाहे इसको L पावर 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये 1 आ गया ये इसका क्या है, दैट इज द डायमेंशन।
डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है? पावर। देखिए इसकी पावर 1 थी, अगर यहां पे एल स्क्वायर होता, लेंथ का स्क्वायर होता, सपोज कीजिए लेंथ का स्क्वायर, तो मैं लिखता एल पावर 2, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाता? 2 के बराबर हो जाता। तो डायमेंशन आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटी आर रेज। ये कौन है? बेस क्वांटिटी, उसके ऊपर जो पावर लगी है उसी पावर को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं बच्चा पार्टी, उसको हम क्या कहेंगे? डायमेंशन कहेंगे। तो समझ आ गया होगा डायमेंशन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे बताता चलूंगा। नेक्स्ट हम करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला, इसकी सेकंड टर्म हो जाएगी डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे। अब देखिए डायमेंशन फॉर्मूला की अगर हमें बात करनी है तो वो क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चा पार्टी। किसका एक्सप्रेशन? ये सारी थ्योरेटिकल टर्म है। एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन के टर्म में फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन कैसे, इस बात को समझिए। अभी अभी देखियो मैंने किसकी बात की थी बच्चा? हमने की थी स्टूडेंट्स लेंथ की बात, और लेंथ को कैसे लिखा था? L इसकी पावर 1 और ऐसे लिखा था। ये 1 तो इसकी क्या हो गई थी? पावर, जिसको क्या बोला था? डायमेंशन। अब इस फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, बस वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको डायमेंशन की टर्म में, इसकी पावर की टर्म में, डायमेंशन की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला। अगर फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन की टर्म में एक्सप्लेन कर दे तो दैट इज नोन एज डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगी डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। जिसके एक तरफ तो डायमेंशन फॉर्मूला और दूसरी तरफ क्या हो? फिजिकल क्वांटिटी हो। क्या होगा? इन विच वन साइड इज डायमेंशन फॉर्मूला and other side is and another side is physical quantity, another side is physical quantity। दूसरे साइड उसके क्या होनी चाहिए? फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसे? देखिए ये इक्वेशन बन गई, मैं इसको थोड़ा छोटा करके और आपको दिखा देता हूं। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, सपोज कीजिए मैंने लिखा मास का डायमेंशन फॉर्मूला, जो कि एक फंडामेंटल है। मास के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मास के लिए लिख रहा हूं तो मास के मैं कैसे लिखूंगा? m, और इसको ऐसे लिख दिया। इसके एक साइड में कौन है? फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी? मास वाली। दूसरे साइड में कौन है? डायमेंशन फॉर्मूला। एक साइड में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे साइड में डायमेंशन फॉर्मूला। ये दोनों मिला के क्या बना देती है? डायमेंशनल इक्वेशन बना देती है। तो ऐसे हम इसको किसको एक्सप्लेन करते हैं? डायमेंशनल इक्वेशन को। अब यहां पे जो बातें की है डायमेंशन के बारे में या इन सब के बारे में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नीट या आईआईटी के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है भाई, और बोर्ड के अंदर भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई हो आईसीएसई बोर्ड हो, यहीं से आता है। इसलिए मैं प्रत्येक उस टॉपिक को हिट कर रहा हूं, प्रत्येक उस टॉपिक के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूं जो आपके काम का, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तभी मैं कहता हूं कि दबा के शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूं, और लाइव के बाद फिर हम रोज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इवनिंग सेशन के अंदर रोज लाइव सेशन लेंगे, और आपका आप जो बिल्कुल ऑनलाइन जो कोचिंग, जो आप कहते हो ना कि ऑफलाइन बैच में जाके 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हम भर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे बेचारे नहीं पे कर सकते भाई। मैं कहता हूं कि लाइव क्लास में बिल्कुल आपको वही चीज प्रोवाइड कर दूंगा मैं, ये आप विश्वास रखिए। बस थोड़ा शेयर और आपका सपोर्ट चाहिए जिससे हम लाइव आ सके, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब देखिए ये सब बातें जो चल रही थी, इसके बाद हमें यह हुआ कि डायमेंशन फॉर्मूला को अगर डिस्क्राइब करना तो हमें कुछ बातें करनी पड़ेंगी। वो कैसे बात करनी पड़ेंगी? जो फंडामेंटल क्वांटिटी ली है उन सब के डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। कैसे? देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बताई, फंडामेंटल क्वांटिटी ये आपको पता होनी चाहिए भाई, ये आपको याद रखना है। इसमें जो चीज याद रखनी है वो मैं बता रहा हूं, जो चीज याद नहीं रखनी उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। ये हो गया। सेकंड बात अगर हम करेंगे, देखिए इसके बाद इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। बस आपका सपोर्ट चाहिए, कोई पैसा मुझे नहीं चाहिए। आई एम नॉट हेयर फॉर मनी,
आई एम हेयर फॉर स्टडी बिकॉज मेरे लिए स्टडी इज द अल्टीमेट, नॉट मनी इज द अल्टीमेट। देखिए फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले मैंने किसकी बात की भाई, लेंथ की बात की। बच्चा पार्टी किसकी बात की भाई, लेंथ की बात की। देखिए लेंथ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल से, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था एल, ऐसे लिखते हैं। सेकंड हमने किसकी बात कर ली भाई, मास की। मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो एम, ऐसे डिनोट किया जाता है। ये याद रखना आपको, ये सब याद होना चाहिए, इन्हीं का यूज करेंगे हम। थर्ड की बात करेंगे हम, थर्ड की जो बात करेंगे, इसके बाद हमने किसकी बात करेंगे हम, टाइम की। टाइम, टाइम को हम डायमेंशन फॉर्मूले में रखेंगे टी से। फोर्थ हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा के से, जिसको केल्विन, केल्विन कहते हैं। अभी अभी यूनिट बताई थी इससे पहले, अब इनके डायमेंशन फॉर्मूले लिख रहे हैं। फिफ्थ हो जाएगा करंट। करंट 10th क्लास में पढ़ के आए होगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये पढ़ के आए हो आप 10th क्लास के अंदर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। करंट को लिखा जाता है, कई बुक्स में इसको ए से लिख देते हैं और कई बुक्स में इसको आई से लिख देते हैं, तो जो आपकी मर्जी आए उसी से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कहीं पे तो इसको लिखा मिलेगा ए से और कहीं पे इसको लिखा मिलेगा आई से, तो जो मर्जी आए उससे आप लिख लीजिए। पांचवा हो जाएगा आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है मोल, ऐसे होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मोल होता है। नेक्स्ट हम सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ के अंदर हमारे पास हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है सीडी, जिसको हम किसके बोलते हैं, कैंडला बोलते हैं। तो ये सात की सात फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल है, और इन सातों के डायमेंशन फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। ये अगर आपको याद हैं तो इसका मतलब आप डायमेंशन फॉर्मूले सारे सीख जाओगे। इन्हीं के बेसिस के ऊपर सारे डायमेंशन फॉर्मूले बनाऊंगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये सातों डायमेंशन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बस ये आपको काम दिया गया है, ये सातों आपको याद होने चाहिए। अब देखिए इसके बेसिस के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो बात चलते हैं। अब मेरे से कोई कहता है, अब मेरे से कोई डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है और वो कह रहा है कि सबसे पहले जी लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा हेल, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद उसने पूछ लिया कि जी एरिया का फंडा जो है डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। अब एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बताने से पहले मुझे एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये होती है। अब देखो जो लेंथ की बात कर रहे हो और जो ब्रेड्थ की बात कर रहे हो, दोनों के दोनों हैं तो डिस्टेंस ही, लेंथ भी एक डिस्टेंस और ब्रेड्थ भी एक डिस्टेंस है। तो जो एरिया हो जाएगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला, लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कौन है, एल, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय में ब्रेड्थ के लिए क्या, उसके लिए भी एल है, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है। तो टोटल कितना बन जाएगा, एल का स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एरिया का, ऐसे लिख देंगे इसको, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर मेरे से कोई पूछे कि जी वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीनों होता है और तीनों डिस्टेंस है। तो यहां पे भी एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल, इट कम्स आउट टू बी एल पावर 3, ये हो गया। और ये क्या बन गया, इज इक्वल टू वॉल्यूम का। अब देखिए जो ये पावर 3 है, ये जो पावर 3 है ये तो क्या है, डायमेंशन है। मैंने क्या बताया, डायमेंशन आर द पावर्स, ये डायमेंशन है। और ये कंप्लीट मिला के क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला। और ये दोनों चीज मिला के क्या बन गई, डायमेंशन इक्वेशन बन गई। तो ये सारी बातें अगर आपको पता होगी तो इजीली आप क्या करोगे, सोल्व करते चलोगे। तो यहां तक समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा और करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें और इसके अंदर हम लिखेंगे, सपोज कीजिए कि मेरे से किसी ने पूछ लिया कि जी वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का बताने के लिए सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये कहोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, कैसे याद रखेंगे। देखिए अगर आप याद रखोगे तो आपको बेनिफिट है, वरना जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएंगे आपके फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूले जब याद होंगे तभी आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको आएगा। इसलिए फार्मूला और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, ये होगा। अब देखिए वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस या लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, l, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t। अब किसी को याद नहीं तो मैं दिखा देता हूं, देखिए लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, t के बराबर है। ये दोनों बातें लिखी है मैंने। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l, ये 1 पावर, ये t ऊपर जाएगा तो यहां पे प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो l पावर 1 t पावर -1, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का। मुझे कोई कहता है कि वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, एक्सेलरेशन का। अब एक बात सोचिए, जो एक्सेलरेशन होती है, वो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा जब आपने 9th क्लास के अंदर मोशन का चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे बताया गया था, यहां पे मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूं साथ साथ। वो किसके बराबर होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये डायमेंशन फॉर्मूला है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो ये रहा, तो हम ऊपर लिखेंगे वेलोसिटी का। ऊपर सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखे वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर हम ये देखेंगे कि ऊपर वाली जो वेलोसिटी क्या वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसे देखेंगे, क्या इन 7 क्वांटिटी में कई वेलोसिटी दिख रही है, कहीं पे वेलोसिटी नहीं है साथ में, तो वो फंडामेंटल नहीं है। तो यहां पे वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्या टाइम एक फंडामेंटल है, इन 7 में फिर से चेक करेंगे, जो पीछे वाली 7 है जी, टाइम एक फंडामेंटल है क्योंकि 7 में है। तो हम क्या करेंगे, नीचे तो लिख दिया टाइम की जगह t। अब वेलोसिटी की बात आ गई, वेलोसिटी का आपको ये पहले से ही डिराइव कर रखा था, देखो ये डिराइव किया आपने, तो उसको हम क्या लिखेंगे, l t -1। ये 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है, जब प्लस का 1 हो उसको दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, l t -1, यहां पावर 1 थी, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो l t -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया भाई, एक्सेलरेशन का, l t -2, ये हो गया। तो ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकाल लिया मैंने, एक्सेलरेशन का निकाल लिया। तो इस प्रकार बड़े इजी है बिल्कुल। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट अगर मेरे से कोई पूछ ले जी फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, फोर्स का। अब देखिए जब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय में एक्सेलरेशन, ये होता है जिसको हम किससे लिखते हैं, m इंटू ए। ये भी आपने देखा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला भी देख रखा आपने। अब देखिए मास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस 7 में थी, याद करेंगे क्योंकि वो याद होनी चाहिए, जी थी, कितनी हो गई, m। अब मुझे एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। अब एक्सेलरेशन का तो अभी अभी डिराइव किया था डायमेंशन फॉर्मूला, ये रहा lt -2 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, lt -2, और इसके ऊपर ये आ जाएगा, दैट इज द फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, ml t -2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ऐसे निकाल लेंगे फोर्स का। इसके बाद नेक्स्ट अगर हमसे कोई पूछे वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अब देखिए वर्क को W से डिनोट करते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाल रखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ml t -2। अब कोई कह सकता है कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, आपने तो यहां पे सामने निकाल रखा, देख के लिख दिया, तो हम कैसे करें, आप पहले फार्मूला लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी, ये आपको पता है क्योंकि सातों के सातों याद होंगी, तो ये लिख दिया L। फिर उसके बाद आप रफ नोटबुक में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव कर ले, अगर आपको याद नहीं है, जैसे मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो पहले उस फोर्स के लिए क्या निकालो, रफ नोटबुक में ये डायमेंशन फॉर्मूला। अब सोल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, m, एक L ये रहा, एक L ये रहा, तो कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर t -2, तो दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, ml2 t -2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार कोई पूछ ले कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, प्रेशर का, ठीक है। अब प्रेशर का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो देखिए इसको अच्छे से लिख देता हूं, एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये निकाल रखा, ml t -2, ये निकाला, डिवाइडेड बाय में एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ
मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, एल का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या बनेगा, एम एल पावर 1, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल का -2 इंटू टी की पावर -2। इसको फिर से आगे सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए क्या आएगा, दैट इज कम्स आउट टू बी एम पावर 1, एल क्या हो जाएगा, यहां पे क्या 1 पावर, यहां पे -2, अगर माइनस करेंगे तो एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ये आ जाएगा किसका फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो ऐसे किसका फाइंड आउट कर सकते हो, प्रेशर का। एनसीईआरटी के लास्ट में और प्रदीप की बुक हो या कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे जो क्वांटिटी दी हुई हैं और उनके डायमेंशन फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, वो सारे डायमेंशन फॉर्मूले आपको करने हैं। उसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आते हैं बोर्ड के अंदर या नीट के अंदर आए हुए, उनकी बात करते हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिनके पास इक्वल डायमेंशन नहीं है। तो एनर्जी और टॉर्क, देखिए अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले चेक करके देखेंगे कि एनर्जी का और टॉर्क का। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क के बराबर ही होती है। वर्क का हो या एनर्जी का हो, दोनों बातें एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है एनर्जी और वर्क में। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी निकाल के दिखाया था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय में डिस्प्लेसमेंट, ये बताया था। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml(T-2) ये होता है फोर्स का डायमेंशन। मैंने कहा था अगर किसी को नहीं याद है तो फॉर्मूला लगा दो, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। अब मास का m, एक्सेलरेशन का Lt-2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ml(T-2). अब डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। एल से लिखेंगे तो यहां पे डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का कितना बन जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एम, एल और एल मिलके एल का स्क्वायर इंटू T-2, ये हो जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला। अब टॉर्क का देखते हैं। पहले लेक्चर के अंदर, दूसरे लेक्चर के अंदर प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगी, उसमें दूसरा लेक्चर भी मिलेगा शॉर्ट सेकंड, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात की थी। तो वहां पे टॉर्क के बारे में बताया था कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यहां पे इन दोनों का, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और इसका फार्मूला भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, इसका फार्मूला भी और इसका फार्मूला दोनों का सेम। यानी कि कहने का मतलब क्या, जो फार्मूला एनर्जी का है वही फार्मूला टॉर्क का है, दोनों का फार्मूला सेम तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो पूछा है कि डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, जिसका इक्वल डायमेंशन ना हो, ऐसा पूछ रहा है। सेकंड बात करते हैं फोर्स एंड इंपल्स का। फोर्स की बात करते हैं और इंपल्स की बात करते हैं। देखिए फोर्स है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था, ये रहा ml(T-2), ml(T-2), ये किसका आ गया, फोर्स का। सेकंड बात करते हैं हम इंपल्स की। देखिए बच्चा लोग, इंपल्स जो होता है ये फार्मूला भी आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, तभी तो कहता हूं आपको ये याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये याद ही करने पड़ेंगे, नहीं याद करोगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। ये सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। फोर्स का, इंपल्स का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय में टाइम। मैं आपको बता दूं, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स का हो या मोमेंटम का हो एक ही बात होती है। इंपल्स या मोमेंटम एक ही बात होती है। जैसे लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया था ना हमने, m इंटू वी के बराबर, ठीक है, ये बताया था। उसी प्रकार P इज इक्वल टू एम इंटू वी, ये जो है मोमेंटम था सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड जो वीडियो के अंदर आपको बताया गया था। उसी प्रकार इंपल्स होता है जो किसके बराबर होता है, F इंटू टी के बराबर। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml(T-2) और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml(T), यहां पे क्या है -2 पावर, यहां पे क्या +1 पावर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो कितना बचेगा, -1 पावर बचेगा। तो ml(T-1) के बराबर हो गया, -2 पावर था, यहां +1 पावर था, सोल्व करेंगे तो ये आ गया। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये, इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होगा ml(T-1). तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या,
इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। यहां पे तो टी पावर -1 है, यहां पे टी पावर -2, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सेकंड वाला। और ये नीट 2000 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्स एंड इंपल्स है, उन दोनों का फार्मूला इक्वल नहीं होगा। आगे वाले अब चेक करने की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये जो क्वेश्चन है आपका डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये क्वेश्चन आपको नीट 2020 के अंदर आया, रिसेंट में 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया वो है डायमेंशन। ये है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन। स्ट्रेस का किसका पूछ रहा है बच्चा? स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला बता देते हैं इसको। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमने प्रेशर का जो डायमेंशन निकाला है, वही डायमेंशन किसका होता है? स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया के बराबर। अब देखिए स्ट्रेस, इसका फार्मूला मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml T-2, जिसको नहीं पता है वो पहले इसका निकालेगा और फिर आगे करेगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा लोग इनकी, एकदम से नहीं होगा आपसे, प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा। अब एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है? L का स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो ml, और ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा? -2 इंटू T-2। ये कितना हो जाएगा? ml -1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अब देखिए ml -1 T-2, ये वाला ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन इसका, देखिए ये ऑप्शन रहा ml -1 T-2, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। इफ E एंड Z आर द रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। E यहां पे कौन है? एनर्जी है। E क्या है यहां पे? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, या इसको क्या बोल दो? वर्क बोल दो। ठीक है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml T-2, डिस्प्लेसमेंट का L, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वर्क है या W है या जिसको E बोलते हैं वो कितना हो जाएगा? m L मल्टीप्लाई बाय में L, L का स्क्वायर T-2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा वर्क का। दूसरा है G, दूसरा क्या बोल रहा है? ये G के बारे में बोल रहा है। E एंड Z डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एनर्जी को डिनोट कर रहा है। E बाई जी एज, E बाई जी जो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है, और फिर हम किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे? G का। उन दोनों को हमें क्या करना है? उन दोनों को उनका दोनों का रेशियो निकालना है। देखिए E बाई जी, रेशियो निकालने का मतलब उसको डिवाइड करना E को, और G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कहां पे आई थी टर्म? ये एक टर्म आई थी, आपको याद होना चाहिए, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ाया था और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि F इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। यहां पे ऐसे बताया था, ये बात मैंने बताई थी आपको। जब ये बात आपको बताई गई थी इज इक्वल टू, तो हमें किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है? इस G का। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, F इसको ऊपर लेके आएंगे R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में इनको नीचे लेके आएंगे m1 और m2। ये किसके बराबर हो जाएगा? G के बराबर हो जाएगा। अब G का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए G का फॉर्मूला बना लिया हमने, मैंने पहले ही बात बताई थी, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो पहले फॉर्मूला बना लो। तो G का फॉर्मूला बना लिया। अब इसको मैं इस तरफ से अब साफ कर देता हूं, वो फाइंड आउट कर लिया। अगर इसका ये फॉर्मूला बना लिया, अब आगे देखिए क्या होगा G का। अब देखिए यहां पे लिखेंगे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml T-2 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर। R क्या है? रेडियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस का मतलब L का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। देखिए जहां पे कहीं रेडियस मिले, लेंथ मिले, डिस्प्लेसमेंट मिले, ब्रेड्थ मिले, हाइट मिले, सब की सब लेंथ के बराबर होती है, उनका डायमेंशन फॉर्मूला L होता है। तो R का L और R स्क्वायर का कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। मास पहला, दूसरा मास, और मास एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, और जिसका डायमेंशन फॉर्मूला पहले का भी M, दूसरे का भी M।
अब क्या होगा देखिए आगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, l, अब ये m जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, m पावर माइनस 1 के बराबर, दूसरा l स्क्वायर इंटू l, l का क्यूब, और यहां पे कितना बचा, t माइनस 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ z। ये किसका आ गया भाई, z का डायमेंशन फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब इसका कोई काम नहीं, यहां से साफ कर देते हैं, दोनों निकालना सिखा दिया आपको। अब निकालने के बाद हमें क्या करना है, e बाय जी करना। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि e बाय जी कर दो, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो e बाय जी करेंगे तो e की वैल्यू कितनी आई थी, ml2 t माइनस 2। जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, m की पावर माइनस 1, l का क्यूब, t की पावर माइनस 2, m की पावर माइनस 1। ठीक है, इसको दोबारा से लिख देता हूं, m की पावर माइनस 1, l का क्यूब और t की पावर माइनस 2। अब देखिए ये m पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा, ये m की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, m पावर 1 और ये माइनस वाला प्लस होके ये भी 1 इंटू l का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 3, ऊपर है t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो t का प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, m पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। अब l का क्या है, बेस सेम है पर ये क्या है माइनस 2, ये क्या है माइनस 3, तो यहां पे कितना बचेगा, माइनस 1। 2 में से माइनस 3 घटाओगे तो माइनस 1। अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला इज m पावर 2 l पावर माइनस 1। ठीक है, और इसके आगे इसने लिख दिया कि t की पावर 0, और t की पावर 0 जहां पे अगर t टर्म नहीं है उसको t की पावर 0 रखेंगे, और किसी की भी पावर 0, t की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये भी तो 1 ही बचा था, ये कैंसिल होने के बाद 1 बचा था, तो t की पावर 1 लिखो, 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं, पर इन्होंने आंसर में देख रखा है इसलिए हम लिखते हैं। तो m स्क्वायर l माइनस 1 और t की पावर 0, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना हमें। देखिए ये, अब ऐसा कौन सा है जिसमें m स्क्वायर हो, ये रहा m स्क्वायर है, ये रहा, l की पावर माइनस 1 है, ये रही, और t की पावर क्या है 0, ये रही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और एक कब पूछा गया था, नीट 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था, जो पिछले साल आपका एग्जाम हुआ है, वहां पे डायमेंशन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया। तो यही कहता हूं, डायमेंशन फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है नीट के अंदर और बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। तो आज के लिए यहां तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।